नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, कुछ प्रदेशों में हो रहे हैं और दिल्ली में भी होने वाले हैं। और आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो में हैं इलेक्शन ऑफिस से जो नोडल ऑफिसर हैं AC 34 मटियाला वार्ड के सत्यपाल जी और सुनील कामती जी। सुनील कामती जी असिस्टेंट नोडल ऑफिसर हैं और हम इनसे जानते हैं कि अभी जैसे दिल्ली में भी चुनाव हैं, तो सत्यपाल जी, अगर मैं अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराना चाहता हूँ, मेरा वोट अभी तक नहीं है, तो क्या मैं वोट बनवा सकता हूँ? सबसे पहले तो विशाल गुप्ता जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये अपने इस जो कार्यक्रम को अपने प्लेटफॉर्म पर रखा है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अब है बात कि अभी जो इलेक्शन है दिल्ली में वो 25 मई को होने हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है इसको एक महापर्व के रूप में मना रहे हैं। जो है हम इस खाली एक मतलब इस तरह से नहीं है कि भाई एक आम चुनाव है या बस हो जा रहा है, हम ऐसा नहीं करके एक महापर्व, पूरा देश जो है बड़ी एकजुटता के साथ इसको मना रहा है। तो इसमें दिल्ली का जो चरण है वो छठा चरण है और इसमें अभी 25 मई 2024 को मतदान होना है। तो अभी जो है हम अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, क्योंकि जो नॉमिनेशन की डेट है वो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है 6 मई। तो उससे हम 10 दिन पहले तक यानी कि 26 अप्रैल तक भी हम अपना नाम जो अपना जुड़वा सकते हैं। इसमें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए हमारे पास 2 मोड होते हैं, एक तो ऑफलाइन मोड होता है और एक ऑनलाइन मोड होता है। ऑफलाइन में हम फॉर्म 6 भरते हैं और फॉर्म 6 भर के उसके साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो, और साथ में रेजिडेंशियल प्रूफ जो है इसके साथ लगाते हैं और एक फ़ोटो लगा करके उसको अपने नज़दीकी जो हमारा वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर है उसमें जा कर के जमा कर सकते हैं, या अपने बूथ लेवल ऑफिसर जो हमारे हैं आपके एरिया में ही रहते हैं तो उनके पास हम जा कर के जमा कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में आप जो है हमारी जो वेबसाइट है ECI की, उस पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करके, हमारी जो वेबसाइट है वो है www.voters.eci.gov.in। इस पे जा कर के अपना लॉगिन ID करके और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उस पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप फॉर्म 6 जो है इसमें अप्लाई करेंगे और आपको कोई भी चीज़ उसके साथ में अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट जो है, ना कि आपको कहीं ले जाकर किसी को देना पड़ेगा, और अगले 10 दिन में ही आपका जो है मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा, नेक्स्ट 10 डेज में ही। और इसमें आप जो है इसके साथ ही अपना ई-एपिक जो हमारा मतदाता कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, उसको ई-एपिक के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में आपके पास हार्ड कॉपी भी आएगी, उसमें लग जाता है 35-40 दिन का समय जो है, उसमें आपके घर पर भी आपकी हार्ड कॉपी आ जाएगी और आप इस बार के चुनाव में अपना मतदान कर पाएंगे। सुनील जी, जैसे अभी सत्यपाल जी ने बताया कि प्रोसीजर बड़ा आसान सा लग रहा है कि हम ऑनलाइन जाएं और उसको फिल कर दें फॉर्म, और 10 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि वो दिख भी जाएगा मुझे लिस्ट में नाम। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा नाम जुड़ गया है या नहीं जुड़ा है, तो क्या तरीका है? सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं, जैसा आपका प्रश्न है कि किस तरीके से नाम दर्ज होने के बाद क्या क्या ऐसे मोड हैं जिसके माध्यम से जो है हम अपना नाम सर्च आउट कर सकें कि क्या हमारा वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सर ने जैसे आपको पहले ही बताया है कि एक पोर्टल और एक ऐप जो जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड की है। जो पोर्टल है वो वोटर सर्विस पोर्टल है। वोटर सर्विस पोर्टल पर जा करके अपना अकाउंट क्रिएट करें, और अकाउंट क्रिएट करने की भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि सर्च योर नेम इन इलेक्टर रोल है, ठीक है ना। उस ऑप्शन पे आप क्लिक करके और जो भी पर्टिकुलर्स मांगी जा रही हैं वो फीड करने के बाद अपना नाम उसमें सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि मान लिया जाए कि आप वोटर सर्विस पोर्टल पर नहीं जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से हर एक जनमानस के पास आज की डेट में जो है एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध है, ठीक है। तो आप उस एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से भी गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वोटर हेल्पलाइन एक एप्लीकेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है, तो उसे डाउनलोड करके उस वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी जो है आप अपना नाम सर्च आउट कर सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे ही मतदाता हैं जो ना तो फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो भी फीचर्स फ़ोन यूज़ करते हैं बटन वाले, तो
या फिर ऑनलाइन उतने एक्टिव नहीं हैं, तो उस टाइप के मतदाता जो है अपने नज़दीकी वोटर सेंटर या फिर जो आपके रिस्पेक्टिव पोलिंग बूथ के जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क करके भी अपना नाम सर्च करवा सकते हैं क्या उनका नाम दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने जो है SMS की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि जैसे आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो साथ साथ मोबाइल नंबर भी सबमिट करते हैं। जैसे आपका एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होता है यानी आपका नाम दर्ज होता है तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है और एक्सेप्टेंस से 37 डेज़ के अंदर जो है आपको वोटर ID कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है सत्यपाल जी, जो लोग मान लीजिए किसी और राज्य में रहते हैं और वो फिलहाल दिल्ली में है, अब वो दिल्ली में आ गए किसी काम से या काम कर रहे हैं, वोटर ID कार्ड दूसरी जगह का बना हुआ है, तो क्या वो दिल्ली में वोट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है दिल्ली में अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाना होगा और उसके लिए आपको जो है फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। जो माध्यम हमने बताए थे इसमें भी वही प्रोसीजर है दोनों कि आप ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है फॉर्म 8 जो है अप्लाई कीजिए और आपका जो है सेम प्रोसीजर होगा और अगले 10 दिनों में आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। इसके बाद आप आने वाले इलेक्शन में वोट कर पाएंगे। इसके साथ ही आपने बताया जैसे कई लोग होते हैं कि दिल्ली में ही अपना जो है चेंज कर लेते हैं रेजिडेंस जो है, तो उस केस में भी वो 8 नंबर फॉर्म भरेंगे और अपना अप्लाई कर देंगे। वो भी अब वो दूसरे पार्ट से जिस पार्ट में भी रह रहे हैं वहाँ पर अपना मतदान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल जी और सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो व्यूअर्स, आपने सुना, अगर आप वोटर लिस्ट में अभी तक आपका नाम नहीं है और इस बार के चुनाव में आप वोट डालना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन तारीख 26 तक है सिर्फ, और आप जल्दी से इसको कीजिए। और अगर इस कार्यक्रम को और भी उन लोगों तक साझा कीजिए जिन लोगों का अभी तक वोटर कार्ड नहीं है, क्योंकि वोट एक बहुत बड़ी ताकत है आपकी, इसका इस्तेमाल करें, वोट बनवाएं और वोट डालने भी ज़रूर जाएं। अब आपसे विदा लेते हैं, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।